हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइव। आप सभी का कॉन्सेप्ट लाइव में स्वागत है। और आज हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट 100। क्या है टारगेट 100? आइए समझते हैं। टारगेट 100 मींस हमें 100 मार्क्स स्कोर करने हैं इन आवर 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। और उसी सीरीज में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने हैं, जिसके अंदर हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस लास्ट 10 इयर्स के, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मेथड हम सिखाने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से अप्लाई करें और जो हम लोग मेथड्स आपको बता रहे हैं उनको आप अपने जो अब आप प्रैक्टिस एग्जाम दें उनमें आप फॉलो करें। आपका स्कोर डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो शुरू करते हैं अपने रियल नंबर्स। इसमें बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड वाज आस्क्ड। फर्स्ट इज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड टाइप rational irrational number, third type decimal terminating non terminating, and fourth type questions was HCF LCM टाइप क्वेश्चंस। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर उन्होंने पूछा है, दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। You have to find HCM of these two numbers, HCF of these two numbers 504 and 980। ठीक है बेटा, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एक्चुअल में डिवीजन मेथड ही है, ऑफ डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF। ठीक है, लेकिन इसको यूक्लिड बोल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपके पास में जो भी इसमें से ग्रेटर नंबर है, एक लेस नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा आप ग्रेटर नंबर को लेस नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे और ये हमारे पास अप्रोच रहेगा। बट ये अब फाइंड आउट कैसे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आप क्या करें, रफ शीट पर 504 980 ध्यान से सुनना, 504 एंड 980। अब आपको सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्या आपने को निकालना, तो आपको क्या करना है, देखो आपको 980 जो है उसे 504 से डिवाइड करते लेना है बेटा। ठीक है, यह आएगा 1 टाइम्स 504, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज 6, नाउ 7, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 476। ओके, दिस इज द रिमाइंडर बेटा। अब ये रिमाइंडर है, तो अब आप क्या करें बेटा, इस रिमाइंडर डिवाइजर व्हाट क्या था बेटा यहां पर 504। ओके, सो सॉल्विंग दिस वी गेट हियर व्हाट 476। ओके बेटा, नाउ कैलकुलेटिंग दिस व्हाट वी गेट हियर, दिस इज 14, दिस इज 14, फाइन बेटा, दिस इज 14 minus 6 is 8. Got it beta? 14 minus 6 is 8. Now again this is 9. 9 minus 7 is 2. Okay beta? 9 minus this is 2. Now again 476. Fine beta? 476. So this is 1 time 28. Now solving this what we get here, 7, this is 9, and this is 196. Now again 7 8 56, and this is again 196। here remainder is 0। बेटा जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमारा यहीं पर अपने पास अब ये जो वैल्यू बना बेटा, यहां से ये जो 28 जो अब लास्ट जो अपने पास डिवाइजर आ जाता है जब रिमाइंडर 0 है, एंड दैट इज द HCF ऑफ द नंबर। ओके बेटा, अब क्या कहता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सुनो यहां पर बेटा हमने क्या लिखा, हमने लिखा 980 इज इक्वल्स टू 504 इंटू 1 प्लस 476। ये बेटा हमारा रिमाइंडर आ गया। ओके, नाउ अब फिर सेकंड स्टेप में क्या लिखना हमें, 504 इक्वल्स टू
476 into 1 plus remainder is 28 again. Now beta, this is what? This is the remainder. Now अब क्या लिखे हैं बेटा? 476 is equals to 28 into 17 plus 0. Now here, अब यहां आप ये देखें बेटा कि आपके पास में ये जो डिवाइजर था, when remainder is 0 and that divisor is the HCF. That divisor is the HCF of these two numbers 504 and 980. कैसे चेक करना है बेटा? ये देख लीजिए आप, ये तो यही चीज हमने वहां पर अप्लाई की है। तो आप क्या करोगे यहां पर? अगेन ये अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, रिमाइंडर। तो अब अपने पास यहां देखो ये क्या था? लास्ट डिवाइजर था जब हमारा रिमाइंडर कितना था बेटा? 0 था। ठीक है, देन द 28 इज द HCF of these two numbers. Got it? I think. And now अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सेम अप्रोच, सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर। ये जो है ये क्वेश्चन किस में था बेटा? 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। कुछ नहीं है बेटा, 2048 and 960 you have to find HCF of these two numbers। तो बेटा कैसे? देखो पूरी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नहीं लिखूंगा, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम आपके लिए आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और हम आगे की चीजों को देखने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 3। सीखे बेटा, क्या कह रहा है यहां से कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो डिविजिबल बाय क्या है? एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3। यानी आपके पास में देखो 3 में से कोई भी एक कंफर्म डिविजिबल बाय 3 होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अगर अपन लॉजिकली सोचें कि जो 3 नंबर्स हैं बेटा, 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में कुछ भी ले लो, अब कंजिक्यूटिव 3 नंबर्स लोगे, ऑब्वियस है एक नंबर तो 3 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 नंबर आप कंसेक्यूटिव उठा रहे हो, उसमें से एक नंबर तो कंफर्म 3 से डिविजिबल होगा। तो ये प्रूव करना है, हमें पता है। देखो कुछ भी नंबर उठा लो बेटा, 4 5 6 कंसेक्यूटिव नंबर 4 5 6, 6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। 7 8 9, 9 इज डिविजिबल बाय 8 9 10, अगेन डिविजिबल बाय 3। तो जो भी आप देखो एवरी नंबर, अब जैसे 4 नंबर की बात करें तो अब 4 नंबर्स में 4 कॉन्जिक्यूटिव में एक नंबर तो ऐसा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। देखो 1 2 3 4 आ गया, 5 6 7 8 आ गया, फिर आ रहा 7 8 9 10, अगेन 8। तो एक नंबर ऐसा होगा तो वो क्वेश्चन आपको कैसा भी फ्रेम करके दे सकता है। बट अप्रोच क्या होगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे समझो। हमने क्या किया बेटा, यहां से लेट वी एज्यूम हियर n is 1 number, n plus 1 is second number, and n plus 2 is 3 number. These 3 are consecutive positive integers. Okay, we know they are of the form 3q plus 1, 3q plus 2. हमने क्या assume किया बेटा? हमने assume किया कि जो n है ना बेटा, ये 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो इसमें एक मोर होगा और इसमें 2 मोर होंगे, तो इनको अपन ने इस तरह से कंसिडर कर दिया। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट केस n इज इक्वल्स टू 3q। फर्स्ट केस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? n इक्वल्स टू 3q। अब बेटा n इक्वल्स टू 3q है, मींस n इज डिविजिबल बाय 3। n इज डिविजिबल बाय 3। नाउ अगर n 3 से डिविजिबल है बेटा, तो अब हम यहां से एक चीज और यहां डिस्कस करें। इफ n इज डिविजिबल बाय 3, देन n प्लस 1 is divisible by 3 or not? Obviously not. यहां पर 3 से divisible नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Now again n plus 2 also नहीं होगा divisible। ठीक है, now second case is if we consider n is equals to 3q plus 1। अगर हम n को 3q plus 1 कंसिडर करते हैं, let's suppose बेटा n plus 2 here, n plus 2, if we consider n is 3q plus 1, अगर हम 3q plus 1 कंसिडर कर रहे हैं बेटा किसको? n को, तो बेटा यहां देखो this value is what? 3q plus 3. Now taking 3 as a common, this is also 3 into some constant, also 3 into some constant। अब ये जो वैल्यू बनी बेटा, this is also divisible by
3। तो अब आप देखो यहां से फर्स्ट केस हमने 3q लिया, सेकंड केस में 3q प्लस 1 लिया, अब इस केस में 3q प्लस 2 ले लेते हैं। अब 3q प्लस 2 लेते हैं तो बेटा n प्लस 1 क्या होगा, 3q प्लस 2 में n प्लस 1 क्या होगा बेटा, देखो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू इज व्हाट, n प्लस 1 इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड प्लस 2। नाउ वी गेट व्हाट, 3q plus 3. This is also 3 times of some quantity. So this value is also divisible by 3. तो आप देख लो बेटा यहां पर, अब इसमें था कि ये अपने पास में डिविजिबल था, n प्लस n इसके लिए डिविजिबल था, इसके लिए n प्लस 2 डिविजिबल था, इनके लिए n प्लस 1 डिविजिबल था। तो हम यहां से इजीली कह सकते हैं बेटा कि n और n प्लस 1 और n प्लस 2 एनी ऑफ द वन नंबर इज मस्ट डिविजिबल बाय 3, ये अपन बोल सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में से डिविजिबल बाय 4 पूछ सकता था, ऑब्वियस है निकाल सकते हैं। डिविजिबल बाय 5 पूछ सकता है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो दिस इज द अप्रोच यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिसेंटली। नाउ this is the next question, HCF of these two numbers. There is a one concept behind this. देखो क्या होता है, LCM of two numbers A and B is L and HCF of two numbers is H. Okay बेटा, now there is a concept, LCM into HCF is always इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोला बेटा, एचसीएफ ऑफ 336 56 एंड यू हैव टू फाइंड एलसीएम। नाउ अब देखो इसी फॉर्मूले को अपन यहां अप्लाई करते हैं बेटा। सो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम वी हैव टू फाइंड, एचसीएफ इज व्हाट बेटा, 6 इज इक्वल्स टू 336 into 54. Okay बेटा, so LCM is equals to 3 5 30, 6 into 54. Solving this we get LCM. Okay, तो ये जो अपने पास है ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है that is equals to product of the numbers। जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आए आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। देखिए अब एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, यू हैव टू prove that root 5 is an irrational number. That question was asked in 2010 और भी रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कई बार रूट 5 पूछ लेता है, कई बार रूट 3 पूछता है, कई बार रूट 7 पूछता है। तो कॉन्सेप्ट जो है इन क्वेश्चंस का वो सेम रहता है। कई बार ये प्रूव करवाने को बोलता है, कई बार कहता है कि दिस इज अ irrational number, you have to prove or you have to find some other number using this one. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें डील करना है, कैसे समझना है। देखो जब भी आपके पास में ये नंबर इस टाइप में गिवन हो बेटा, ठीक है, तो आप क्या करो, देखो जब भी ये प्रूव करना है तो आप क्या करो, उस नंबर को क्या कंसिडर कर लो, यू हैव टू कंसिडर दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर। यू हैव टू अज्यूम दैट नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, आपको अज्यूम करना वो नंबर रैशनल नंबर है बेटा। रैशनल नंबर इज ऑलवेज represented just like this, represented as p by q. Okay, p by q, numbers are which can be represented in p by q form is the rational number. Okay, so let me consider this is a rational number, that's why I'm writing here root 5 equals to p by q. I am assuming that this is the rational number. मैं इसको assume कर रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक rational number है। तो मैंने अगर इस rational number को assume किया तो मैंने बोला root 5 equals to p by q, मैं बोल सकता हूं। Now p and q are means their HCF is some other value, means not equals to 1. Okay, now अब देखो सुनो क्या है, dividing p and q, HCF of this can be reduces as this one. Okay, now HCF क्या होना चाहिए, इनका 1 हो जाना चाहिए। मींस इनके जो है ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए बेटा, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये हमारे पास में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो
अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अब हम कंसिडर कर रहे हैं p बाई क्यू लिखो चाहे a बाई b लिख दो, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। दिस इज द रूट 5, नॉट रूट 3, रूट 5, ओके। नाउ इफ वी कंसिडर दिस इज इक्वल्स टू रूट 5b इक्वल्स टू a, ओके, रूट 5b इक्वल्स टू a। अगर मैंने यहां बोला बेटा a इज डिविजिबल, इसका क्या मतलब है बेटा, स्क्वायरिंग दिस वन, रूट 5b इक्वल्स टू a, रूट कैसे रिमूव होता है, अगेन स्क्वायरिंग दैट वन, सो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब हम 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मींस दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, दैट मींस a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। भाई अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो मैंने यहां लिख दिया बेटा a इज डिविजिबल बाय 5, सो a इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ c। नाउ अब इसी इक्वेशन को मैं फिर से यूज कर रहा हूं, रूट 5b इक्वल्स टू 5c, अगेन b स्क्वायर, इसको सॉल्व किया बेटा, b स्क्वायर, अगेन स्क्वायर किया यहां से देखो b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा, देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, सो वी आर सेइंग दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब बेटा हमने कहा कि a 5 से डिविजिबल है, b 5 से डिविजिबल है, इधर यहां कह दिया p 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, बेटा इनका HCF फिर 5 आ गया। अगर ये भी 5 का फैक्टर है, ये भी 5 का फैक्टर है, मींस इनका जो HCF है वो कितना आ गया, 5, वो पॉसिबल नहीं हो सकता ना बेटा, HCF मस्ट बी 1, अगर HCF 1 होगा तो ही आप ये बोलोगे कि ये अपने पास कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं, ये भी a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, तो एक बात बताओ, इनका HCF कितना आ गया, 5 आ गया, तो जो हम स्टेटमेंट लेके चल रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, स्टेटमेंट क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब वो स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा रूट 5 इज ऑलवेज अ इररेशनल नंबर। जब आपके पास आएगा आपका ये अप्रोच रहेगा, इतना आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंपल बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिखा, इसका स्क्वायर किया, अगेन डिविजिबल बाय 5, तो 5 का फैक्टर है, उसको आप 5 के इक्वल कर रहे हो, अगेन स्क्वायर कर रहे हो, अगेन b जो है वो 5 का फैक्टर आ गया, तो a भी 5 का फैक्टर, b भी 5 का फैक्टर, इसका मतलब दोनों का HCF कितना है, 5 है, और दोनों का HCF बेटा अगर 5 है तो यहां पर ये जो नंबर है बेटा ये रैशनल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, दैट नंबर मस्ट बी एन इररेशनल नंबर। ओके बेटा, सो अब ये आपके पास, अब ये क्वेश्चन आपके रूट 5 पूछ सकता है, रूट 7, रूट 3, रूट 11, रूट 13, मे बी लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया बेटा, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बेटा दिस आस्क्ड इन 2019। ओके, सो अब देखो, अब यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, हमें पता है ये प्रूव करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है 2 प्लस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। तो अपन क्या करते हैं बेटा, यहां से हम लोगों ने क्या किया कि इसको अपन ने कंसिडर कर दिया कि ये हमारे पास कैसा है बेटा, एक रैशनल नंबर है। इसको अपन ने किसके इक्वेट कर दिया, रैशनल नंबर के इक्वेट कर दिया। किसके इक्वेट कर दिया बेटा, रैशनल नंबर के इक्वेट कर दिया। अब बेटा इसको अगर रैशनल नंबर के इक्वेट कर दिया तो ये तो क्या आया बेटा, इररेशनल नंबर, और ये क्या है, रैशनल नंबर। भाई हमारे पास में इररेशनल प्रूफ करना होगा तो हम हमेशा उसको एज अ रैशनल नंबर ट्रीट करके और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बेटा क्या आया, देखो रूट 3 इक्वल्स टू r माइनस 2, मींस दिस इज इररेशनल नंबर एंड दिस इज रैशनल नंबर। क्या किसी कंडीशन में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, रैशनल और इररेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 जो है दैट नंबर इज व्हाट, दैट नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जब भी हमें रैशनल इररेशनल की बात करेगी, हमारे पास जो नंबर गिवन है हम उसको क्या करेंगे बेटा, हम उसको इररेशनल अज्यूम करेंगे, सॉरी रैशनल अज्यूम करेंगे, और उसकी हेल्प से स्टेटमेंट हम कॉन्ट्राडिक्ट करवाएंगे, फिर हम प्रूव करवाएंगे कि दैट नंबर इज इररेशनल नंबर। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये आ गया बेटा, सेम इक्वेशन है बेटा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। तो एक बात करो, ये कहता है ये गिवन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, तो बेटा 2 प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू r, लेट r इज रैशनल नंबर, r इज रैशनल नंबर।
Okay beta, r is rational number. R is rational number. So again 5 root 3 equals to r minus 2. Okay, so right side RHS, right hand side is r minus 2. That is what number? That is a rational number. Okay, that is the rational number. And what about left hand side? Left hand side is 5 root 3. That is irrational number. That is irrational number, है ना? Now अब यहां देखो बेटा, right hand side is not equals to left hand side because this is rational and this is irrational. So statement contradicts. Statement contradicts. Therefore 2 plus 5 root 3 is an irrational number. Is an irrational number. कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. ये रहा, हैज द रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे ना, तो फर्स्ट आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? स्टेप 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए और सेकंड स्टेप आप उसका डिनोमिनेटर देखिए. दो स्टेप ही आएंगे यहां पर. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि उसको आप देखें उसका डिनोमिनेटर क्या बनता है. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट 441? 441, this is 2 square, this is 5 power 7, this is 7 square. Okay, now 441, इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल. सोचो, दिमाग लगाओ कि इसके क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं. क्या 441 को मैं कुछ लिख सकता हूं? 441 को मैं कुछ लिख सकता हूं? यस, आई कैन इजीली राइट 441. इज इट 21 स्क्वायर? इज इट 21 स्क्वायर? चेक करें. 21 into 21. So this is 2 and this is 4. Yes, this is the ठीक है बेटा, ये नंबर हमने बोल दिया. अब बेटा और समझो इसको. अगर ये नंबर हमने लिखा है 21 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर. ओके बेटा, अब 21 इसको 7 इंटू 3 पुट कर सकते. 7 स्क्वायर कैंसल आउट हो गया. ये आ गया बेटा 9 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7. ठीक है बेटा. Now check denominator. Check denominator. In the denominator only two factors, 2 and 5. Only form 2 power m into 5 power n. 2 power m into 5 power n. Here m is equals to 2 and n equals to 7. बेटा अगर इसी फॉर्मेट में आ जाता है 2 power m 5 power n, that means कि जो नंबर होगा वो कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर 2 और 5 के एक्स्ट्रा कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म आती तो वो हमारे पास क्या आता बेटा? वो हमारे पास बनता नॉन टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है? सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है बेटा वो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए. अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है तो वो आपका जो नंबर है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल हुआ तो बेटा उस कंडीशन में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है. क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे बेटा. ये देखो, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट. अब बेटा ये कितने के बाद में टर्मिनेट
करेगा। तो आप यहां पर देखो, इसमें देखो लार्जेस्ट कितना है, देखा लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर, ये जो है बेटा डिनोमिनेटर का लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है बेटा 3, कितना है 3 है। तो लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट होता है उतने प्लेसेस पर वो टर्मिनेट कर जाता है, जितना उसकी हाईएस्ट, अगर यहां पर 4 होता तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद में ये टर्मिनेट कर जाता। ये इस क्वेश्चन की अप्रोच होती है। इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हो और बता भी सकते हो कि किस तरह से बना है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आप क्या ध्यान रखोगे, जो भी आपकी डिनोमिनेटर 2 और 5 में होना चाहिए डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जिसकी भी हाईएस्ट पावर है, चाहे 2 की है चाहे 5 की है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर है उतने डेसिमल के बाद में वो आपका टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है कि भैया इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, ठीक है बेटा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जब भी ऐसा नंबर हो आपको उसको अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, उसको किसी वेरिएबल के इक्वल अज्यूम करना है, ओके। सो अब बार का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, x = 2.2.44 इस टाइप से रिपीट हो रहा है, मतलब 444। जब भी ऐसा रिपीटेशन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट वैल्यू इज व्हाट, 10x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया, ये नाउ अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आया बेटा 100x इक्वल्स टू दिस वन। नाउ अब देखो डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन हो उसको अपने को लेना है। यहां देखो ये रिपीटेशन है बेटा, ये अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 3 इक्वेशन 3 -2 है ना, अगर मैंने इक्वेशन 3 - 2 किया, इक्वेशन 3 - 2 किया, ये क्या आया बेटा 100 - 10 इज 90, एंड दिस, ये डेसिमल के बाद की वैल्यूज तो कैंसिल आउट होगी, 224 - 22, 224 - 22 वी गेट 202। नाउ सॉल्विंग दिस x इक्वल्स टू दिस वन, सो ये जो वैल्यू है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हियर वी गेट, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर मिला हुआ है। चले बेटा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये अब इसमें हो सकता है 24 पर बार हो तो उसके अकॉर्डिंग 24 2 प्लेसेस पर बार होगा, तो हम 100 से जितनी प्लेसेस पर बार होगा हम उस 10 पावर उतने से मल्टीप्लाई करके और आगे बढ़ेंगे, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यह आया कि इसको आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ये आप बताएं कि रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है 2010 में। ये क्वेश्चन कहां पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है 2010 के अंदर। अब इस क्वेश्चन को देखो डील करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये एक अपने पास लिखा हुआ बेटा 2√45 मींस अब आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है बेसिक फॉर्मेट में। तो जब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं तो ये क्या आया बेटा 2, दिस इज √45 इज √9 into √5, √9 is 3, so I am writing here 3 into √5, got it beta, plus this is 3 into 4 into 5, so 2 under √5 upon 2√5, okay beta। no 3 2 जा 6√5 plus 6√5 over 2√5, we get here 12√5 by 2√5, okay beta। so solving this we get simple 6, and now this number is a rational number, this number is a rational number, okay बेटा। ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये, the total number of factors of a prime number, beta what is prime number, 7 is the prime number, 3 is the prime number, 5 is the prime number, 11 is the prime number, okay। so ये सारे के सारे क्या है बेटा प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके फैक्टर्स देखो बेटा 1 and 7, इसके फैक्टर्स कितना है 1 and 3, इसके फैक्टर 5 and 1, इसके फैक्टर बेटा 11 and 1। तो प्राइम नंबर जो है उसके टोटल कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, उसके बेटा हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 पॉसिबल। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं 2, 1 and the number itself, 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर के। चलिए नाउ यू हैव टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर, ओके। इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अपन बात करते हैं यहां पर। तो ये जो 12 है बेटा उस 12 को क्या लिखूं बेटा 3 into 2 into 2, ओके। नाउ 21, 3 into 7, ओके। नाउ 15 is what, 15 is बेटा 3 into 5। नाउ अब हमें बेटा फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड
LCM, first I am writing HCF. HCF is highest common factor. अब बेटा HCF of here, HCF of 12, 21 and 15, what we get बेटा, क्या इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? देखो बेटा 3, 3 और 3, तो HCF तो आ गया बेटा 3. नाउ व्हाट अबाउट LCM? LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 क्या आएगा बेटा? जो कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर तो हमने लिख दिया, तो ये बन गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5. Okay, so what is this? This is beta 3 into 10 into 14. ठीक है, तो ये 420. So HCF कितना आया बेटा? 3 and LCM is 420 and this is the answer for this question. This was asked in CBSE 2020. Means अपने इसी साल recent last year जो एग्जाम हुआ था उस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द LCM, दैट इज द HCF. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. Smallest number which is divisible by both means you have to find LCM of 306 and 657. You can use prime factorization method. Okay, you have to solve yourself. मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, मीन्स वो क्या होता है? वो LCM ही होता है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड LCM फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. आपसे क्या कह रहा है? द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2. फाइंड द नंबर्स. फाइंड द नंबर्स मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से रियल नंबर्स का नहीं होकर के आगे का आ गया, बट कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं. देखिए अब क्या बोला, लेट, मैंने यहां से बोला बेटा नंबर्स क्या क्या है? लेट नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा. लेट नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा. ओके बेटा, नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा. गिवन क्या क्या बेटा? गिवन कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 9 एंड 1 by alpha plus 1 by beta is equals to 1/2 is equals to 1/2. Got it beta? Now अब समझो और क्या है. So I am writing this equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so solving this one, taking LCM, alpha plus beta by alpha beta 1/2. Now alpha plus beta is 9, put here, this we get 18. So this is equation number 3. Fine beta, this is equation number 3. अब हम क्या करते हैं? यहां से ये पड़ा अपने पास अल्फा प्लस बीटा. व्हाट अबाउट बीटा? बीटा इज हियर, बीटा अल्फा प्लस बीटा इज 9. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम हियर, दिस इज 18 बाय अल्फा equals to 9. So taking LCM again, what we get beta? This is 9 alpha. So alpha square minus 9 alpha plus 18 equals to 0 using factorization. Okay, we have to write this is 6 alpha minus 3 alpha plus 18 equals to 0. Taking common x, alpha minus 6 and here alpha minus 3 equals to 0. So alpha is 3 or alpha is 6. So number is, one number is 3 and other number is 6. Okay, one number is 3 and other number is 6. तो 2 नंबर्स हैं बेटा, तो अपने पास अल्फा अगर 3 लिया है तो बीटा कितना आएगा बेटा? बीटा इज 6. तो दीज 2 नंबर्स. ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए? हम लोगों ने डिस्कस किए बेटा कि हमारे पास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो हमने क्लास में, आज की क्लास में डिस्कस किए हैं. और नेक्स्ट क्लास हम लोग पॉलिनोमियल के साथ आएंगे, उसमें भी हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे. और यही हमारी टारगेट 100 की जो सीरीज है वो चलेगी. और सारे चैप्टर्स जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो एक एक करके आप सभी को मिलते रहेंगे. तो आप लोग अपने इस पढ़ाई को एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें,
ताकि इस चीज का बेनिफिट उनको भी मिले, ठीक है, और आपको भी मिले। तो आप हमारे साथ पढ़ें, आप 100 मार्क्स स्कोर करें, यही हमारी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।